तेरा हाथ कुदरत वाला मुझ पे रहता हर पल, आवाज तेरी खुदावर बख्शे ताकत हर पल। तेरा हाथ कुदरत वाला मुझ पे रहता हर पल, आवाज तेरी खुदावर बख्शे ताकत हर पल। तू मसीहा ही अव्वल और आखिर रहेगा। आपको बंद करते हुए, तू मसीहा ही अव्वल और आखिर रहेगा। तेरी शान जलाली है, तेरी शान जलाली है, तेरी शान जलाली है। तारीफ करूंगा मैं तेरे बड़े काम। दोनों हाथों को उठाते हुए 1 मिनट के लिए मेरे साथ एक मन हो जाएं और आराधना करें मेरे साथ। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूं। तेरी शान जलाली है, तेरी शान जलाली है। तारीफ करूंगा मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। रोगियों को यीशु मसीह छूना शुरू कर चुके हैं। बड़े कामों का, दिलों की बीमारी को यीशु मसीह छू रहे हैं। दिलों की बीमारी को, जिसको मुट्ठू में, आपके दिल में तकलीफ है, यीशु मसीह छू रहे हैं। ब्लड प्रेशर हो सकता है, वो आपके दिल में छेद भी हो सकता है। दिल का छेद को और ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को, जो भी आपके दिल से संबंधित है, आपके दिलों को छू रहे हैं। यीशु मसीह ठीक करना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूं। इधर गले में पीछे दर्द होता है, यीशु मसीह ठीक कर रहे हैं। इधर गले में पीछे दर्द होता है, इधर पीछे, आगे नहीं, पीछे दर्द होता है। यीशु मसीह छू रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। गले का दर्द पीछे का ठीक हो रहा है। जलाली है, तेरी शान जलाली है। तारीफ करूंगा मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। सब बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जितने के जो बीमार हैं, यीशु मसीह मुझे बता रहे थे, दिल की बीमारी, अगर आपके दिल में छेद थी, अगर दिल में दर्द था, सूज रहा था, सिकुड़ रहा था, कुछ भी हो रहा था, और ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ, दिल की बीमारी में पड़ता है। शुगर वाली बीमारी भी, डायबिटीज वाली बीमारी भी दिल की बीमारी में पड़ते हैं। तो ये सब रोगियों को यीशु मसीह छू रहे हैं आज। समझ रहे हैं? आने वाले दिनों में आप आओगे और रिपोर्ट के साथ आओगे और देखोगे कि आपके प्रेशर नॉर्मल हो रहे हैं, शुगर नॉर्मल हो रहे हैं, दिल का छेद ठीक हो रहा है। समझ रहे हैं? आने वाले दिनों में। और किसी का पीछे का गले का दर्द ठीक हुआ है, मेरे लोग अभी जाएंगे, फिर आपको लेके आएंगे। मैं आपको पहले प्रचार करता हूँ, ठीक है? जो लोग गवाही देना चाहते हैं, अभी मैं बुलाऊंगा, फिर आना, लेकिन पहले सुनते हैं। आज कुछ खास होने वाला है आज। समझ रहे हैं? आंखों को बंद करें, बोले यीशु मसीह आपका वचन मेरे लिए हो, अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें करें। यीशु के नाम से आपका वचन मुझे चंगाई दे, मुझे शिफा दे, मेरे जीवन में बंद रास्ते को खोले। आपका वचन मुझे सफल बनाए, यीशु के नाम से। सब बोलेंगे आमीन। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए।
सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, बोले धन्यवाद यीशु, बोले धन्यवाद यीशु। हम बहुत बड़े बड़े सभा करने वाले हैं आने वाले दिनों में, इतना बड़े सभा होंगे। आप डरोगे, पहले क्या डरोगे आप इसलिए डरोगे कि चप्पल ना खो जाए मेरा, कोई दूसरा मेरा चप्पल ना उठा ले जाए। इतने ज्यादा लोग आएंगे, और ज्यादा लोग आते तो उनमें से कितने लोग चोर भी होते हैं, चुरा लेते हैं चप्पल। यहाँ पे मैंने सुना। अच्छा, बीच में को बसे सारा बीच में बस केटाहरू नभए घर जाँदाखेरि भेट्छौ मलाई हैन, बिचमा बस्छ न आन्टीहरू तिमी के हुन्छ र, जो नयाँ छन् तिनीहरूलाई थाहा हुन्न बोल्ने कि बोल्दैन, उनीहरूलाई चुप लाउने। सधैँ भन्न पर्यो भने नि जसको ड्युटी हो त्यो निस्किन्छ, जब त्यो टिमबाट निस्किन्छ फेरि हात जोडेर म आउन चाहन्छु फेरि जीवनभरि। कतिजना निकालेको छौ जसलाई बहुत मेसेज गर्छन् मलाई, मैले भन्छु नाइ भाइ तिमी आफ्नो लाइफ जियो, मलाई छुट्टै छोड्दै। 10 ड्युटी कुरा भन्न पर्यो भने त्यो सुन्न। ठिक छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? बिचमा बस्नुपर्छ है। ओके, यसमा ध्यान दिनु होला। नभए जो व्यक्तिहरू टिममा हुनुहुन्थ्यो अहिले हुनुहुन्न, उहाँहरूसँग भेटघाट गर्नु, एकचोटि उनीहरूको जीवन हेर्नु के गर्दैछन्। कसले कति रक्सी खान्छ, कसले कति गाँजा खान्छ, कसले कहाँ के गरेर बसेछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई जिम्मेवारी दिन्छ राम्रोसँग गर्नु, किनकि 10 चोटि सम्झाउनु पर्यो भने मैले दिन्न जिम्मेवारी। अनि जब दिन्न फाइदै छैन किन दिने। अनि जब त्यसलाई निकालेपछि पता नि खोइ के हुन्छ त्यसलाई। अनि सबैलाई नहोस् त्यस्तो, ठिक छ, तर वचन सुन्नु। अनि टिमको मान्छे तिमीहरू मलाई मद्दत गर्न भनेर यहाँ आउने हो, ठिक छ। यस्तो वातावरण बनाउने हो कि म आएपछि चमत्कार हुन सुरु गरोस्। म आएर भन्न पर्दैन सुरुबाट। कितने लोग नेपाली समझते हैं? 5 लोग समझते होंगे। तो मैं अपने लोगों को नेपाली में थोड़ा समझा रहा था, डांट रहा था, हिंदी में नहीं समझाया मैंने, ठीक है ना। अच्छा चलो वचन सुनते हैं। तैयार हो आप? जितने लोग तैयार हैं बोले आमीन। ध्यान से सुनना है आपको। पिछले हफ्ते बारिश हुई, सब ताली बजा के यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे। कई बार हमने बारिश भी रोका है प्रार्थना करके, और लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, राज की बात। लंगड़े चलना, अंधे आंखें देख रहा है, बच्चे नहीं थे बच्चे हो रहे हैं, बारिश आ रही थी बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो रही थी बारिश आ गई। इससे ज्यादा बड़ा चमत्कार क्या जानते हैं आप? जानते हैं? जब एक बंदा बोले कि जीवन में कुछ भी हो जाए मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। वो सारे चमत्कारों में सबसे ऊंचा चमत्कार है। तो लोग आते हैं यहाँ पर छोटे चमत्कार लेने के लिए। लंगड़े आते हैं तो बोलते हैं मैं चलना चाहता हूँ, वो चमत्कार है देगा। लेकिन बड़ा चमत्कार कौन है? हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने मन वो कट्टर बना लेता है यीशु मसीह के लिए। ये बहुत महान चमत्कार है। समझ रहे हैं? कभी आना, कभी नहीं, ये सीजन में आप लगातार आना, फिर देखना कैसे हम भजन कर रहे हैं, भजन करते करते बारिश थम गई। समझ रहे हैं? कई बार ऐसा भी हुआ है यहाँ पर, बस यहीं पे नहीं बारिश हो रही थी, आसपास से बारिश हो रही थी इधर, तो हम भजन कर रहे थे, भजन करके खत्म हो गई, तो गए तब फिर बारिश होने लगी। समझ रहे हैं? लेकिन बड़ा चमत्कार क्या है? जब आप आते हो बपतिस्मा लेने के बाद आप मन बनाते हो कि अब नहीं छोड़ूंगा मैं यीशु मसीह को कभी भी। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है बताए? मैं 10 साल से यीशु मसीह को मानता हूँ और आज तक मानता हूँ पूरे दिल से। और दुनिया की कोई ताकत मुझे यीशु मसीह से दूर नहीं ले जा सकती। कुछ भी हालात, कुछ भी परिस्थितियां मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं यीशु मसीह को छोड़ दूं। समझ रहे हैं? ये महान चमत्कार है। तो सुने आज का वचन क्या है। यीशु मसीह ने कहा अपने चेले को, पुराने नियम में परमेश्वर बोलते हैं नोआ को, उसका नाम होता है नूह। आप हिंदी बाइबल पढ़ते होगे तो उसमें नूह लिखा है, नेपाली बाइबल में नोआ। तो नूह को परमेश्वर बोलता है कि मैं
बारिश भेजने वाला हूँ और बारिश इतनी तेज होगी ना, जल प्रलय आएगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब जाएंगे, लगातार बारिश होगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब जाएंगे, लोग भी डूब जाएंगे और मर जाएंगे, जानवर भी मर जाएंगे, लोग भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? आमीन। अब ध्यान से सुनना, इसको पूरे दिल से सुनना है, नहीं तो नहीं समझ पाओगे आप। आमीन। ये थोड़ा मुश्किल है समझने में। तो परमेश्वर ने बोला नो, एक ना तू पानी जहाज बना, एक बहुत बड़ा सा जहाज बना, पानी जहाज, और वो जहाज में मैं क्या करूंगा, तुझे और तेरे परिवार को रखूंगा ताकि तुम लोग जिंदा रहो। बाकी सब लोगों ने पाप किया था और वो मन नहीं फिरा रहे थे। यीशु मसीह क्रोधित थे, इसीलिए बारिश भेज रहे थे सबको मारने के लिए, क्योंकि लोग मन नहीं फिरा रहे थे। समझ रहे कि नहीं? आमीन। जब परमेश्वर का दंड आ रहा था तो नूह ने जहाज बनाया। जहाज जब बनाया तो परमेश्वर ने कहा नूह, मैं सब जानवर को जोड़ी जोड़ी करके भेज रहा हूं, हर जानवर जोड़ी जोड़ी करके आएंगे और जो जोड़ी जोड़ी करके आएंगे उन्हें तू जहाज के अंदर आने देना, उनको अंदर रखना। अब सुनो ध्यान से, सुन रहे? परमेश्वर ने बोला था कि अब से कुछ ही दिनों में जल प्रलय शुरू होने वाला है, कुछ ही दिनों में, और तब तक मैंने आज्ञा दिया है कि जानवर जोड़ी जोड़ी करके, जो पशु पंछी है, जो ऊपर उड़ते हैं, जो जमीन पे रेंगते हैं, जो जमीन पे सांपों की तरह चलते हैं, सब जानवर को जोड़ी जोड़ी करके, छोटे छोटे कीड़ों को भी यीशु मसीह ने आज्ञा दिया और वो आ रहे थे। समझ रहे कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं? अब ध्यान से सुनना, आज के वचन आप सुन लोगे तो और मानोगे तो, सुनना काफी नहीं है, सुन के मान लोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। आपके बच्चों को, समझ रहे हैं, सफल जिंदगी जियोगे आप। यीशु, कितने लोग आते हैं और कितने लोग बोलते हैं कि ये जो यीशु मसीह वाले लोग होते हैं ये अमीर अमीर लोगों को ज्यादा बुलाते हैं। मैं कहा कहां देखा तूने? हम नहीं करते ऐसा, हम गरीब लोगों को बुलाते हैं, बीमार लोगों को बुलाते हैं और उनको हम यीशु मसीह की वचन सिखाते हैं और बीमार लोग ठीक हो जाते हैं, गरीब लोग अमीरी में जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो बाहर आप सुनते हो ये गलत है। वो बोलते हैं कि गरीब गरीब लोगों को नहीं बुलाते हैं, अमीर अमीर लोगों को बुलाते हैं। ये क्या बात है? बीमार को बुलाते हैं, चंगाई मिलती है, मर रहा होता है और जिंदा होके जाता है घर। गरीब आता है, उसको परमेश्वर बुद्धि देते हैं, अपने अकल से, अपनी बुद्धि से वो अमीर बनता है। तो ध्यान से सुनिए, आप सुनिए ध्यान से। हर एक जानवर में ना सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता होता है। चीतुआ जानते? चीता होता है, और हरिन, मिर्गा, खरगोश, ये बहुत तेज दौड़ते हैं। समझ रहे कि नहीं? अब सुनो ध्यान से, क्या हुआ था उस दिन, ये मुझे परमेश्वर ने बताया और मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा नहीं है, ऐसे पढ़ते जाओगे आप नहीं समझोगे, लेकिन जितना लिखा है ना उतना मैंने पढ़ा, बाद में मुझे परमेश्वर ने बताने लगा। हुआ क्या था समझ रहे? हुआ ये था, परमेश्वर ने सब जानवर को आज्ञा दिया कि अगर तुम चाहती हो, जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम लोग कहाँ पे जाओ? जहाज में जाओ, नूह के पास। सब जानवर निकल पड़े। जब जोड़ी जोड़ी करके निकल रहे थे, रास्ते में सबकी भेंट हो रही थी, सब लोग रास्ते में एक दूसरे को मिल रहे थे। चीता आया भागता हुआ अपनी पत्नी के साथ और देखता है भाई कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सब जानवर बोलते हैं हम तो जा रहे हैं नूह के पास, वहां पे जहाज बनाया उसने, जल प्रलय आने वाली है, हमको परमेश्वर ने चुना और हम जा रहे हैं, जैसे आपको चुना लाखों लोगों में से। तो चीता क्या बोलता है कि भाई पता नहीं तुम लोग कब आओगे कब नहीं, तुम आते आते तो जल प्रलय शुरू हो सकती है, देखो मैं तो कितना तेज भागता हूं, मैं तो तुरंत पहुंच जाऊंगा। चीता 1-2 घंटे में पहुंच गया, जाके वहां जहाज में बैठ गया नूह के पास। समझ रहे कि नहीं? चीता पहुंचा, फिर तेज तेज दौड़ने वाले सब पहुंच रहे थे। तो एक जानवर ने याद की और कहा भाई यहाँ तो कछुआ भी है। कछुआ कितना स्लो चलता है, बता आपको? कछुआ कैसे चलता है जमीन में? आराम से धीरे धीरे चलता है। खरगोश बोलता है कि ये कछुआ, खरगोश, मेघ, चीता सब कछुए को चिढ़ा रहे थे कि भाई जल प्रलय आते वक्त तो तुम मर जाएगा, परमेश्वर का क्रोध आने। देखो वो जल प्रलय ऐसे वाला जल प्रलय नहीं था कि पानी में जो जानवर रहते तो पानी में जी जाएंगे, नहीं। केचुई जो पानी में रहते हैं वो भी मर जाते, मछली भी मर जाते, सब मर जाते। वो क्रोध था परमेश्वर का, बस बारिश नहीं थी। परमेश्वर का क्रोध आया, जितने लोग मछली थे ना, मछली वो भी मर गए थे, जितने लोग बचे हैं वो सब जहाज में थे।
मछली भी मर गए थे, जो पानी के अंदर रहते हैं ना, पानी जल पर ले जरूर आया, लेकिन पानी का जानवर भी मर गया। वो क्रोध था परमेश्वर का, समझ रहे हैं? तो सबको जाना था, सबको। और आप याद करो कैसे पहुंचे होंगे। आज जो भी जानवर आप देख रहे हो ना, ये सब पहुंचे उस जहाज में। कछुआ कैसे पहुंचा हुआ? कछुआ को जब चिढ़ा रहे थे तो कछुआ ने कहा कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने मुझे कहा है तू आ, तो मैं जा सकता हूं, इसीलिए उसने बुलाया है। परमेश्वर आपको कुछ कहने के लिए कहे तो आप वो कर सकते हो, इसीलिए उसने कहा है। अगर उसने कहा तुम ठीक हो सकते हो तो आप हो सकते हो। उसने कहा अमीर हो सकते हो तो हो सकते हो। उसने कहा तरक्की पा सकते हो तो पा सकते हो। आपसे ज्यादा आपको वो जानता है, उसने आपको बनाया। जब चीता आया कछुए के पास ना, बोलता है भाई मैं तो 2 घंटे में पहुंच गया, और वापस मुड़ के भी आया होगा वो चिड़ाने। भाई 2 घंटे में उधर आ गया, 2 घंटे में इधर, अब जाऊंगा 2 घंटे में फिर पहुंच जाऊंगा, तो अभी तक यही है। कछुआ और उसकी पत्नी बोलती है नहीं, परमेश्वर ने बुलाया है, तुम जाएंगे। आज क्या राज है उनकी, जो आज वो जिंदा है? उनकी मन में यह था कि कुछ भी हो जाए हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हम जाएंगे सीधा। कोई भागते हुए जाता है, तो कोई चलते हुए जाता है, तो कोई उड़ते हुए जाता है, लेकिन जाता है। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, जो यीशु मसीह को मानते हैं वो छोड़ जाते हैं यीशु मसीह को। कुछ दिन मानेंगे, थोड़े करीब पहुंच जाएंगे जहाज के। जहाज का मतलब पता है क्या है? जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया है ना, वो जहाज है। जैसे कछुए के लिए योजना था जहाज, चीते के लिए, हर जानवर के लिए योजना जहाज था ना, पानी जहाज। हमारे पानी जहाज क्या है? चंगाई है। हमारी पानी जहाज है गरीबी में से मुक्ति पाना। हमारी पानी जहाज क्या है? चमत्कार को पाना। हमारी पानी जहाज क्या है? यीशु मसीह के करीब जाना, यीशु मसीह को देखना आमने सामने। तो लोग करते क्या है? ऐसे चलते हैं और लोग चिढ़ाने लगेंगे, ए कछुआ तू तो नहीं पहुंच पाएगा। कछुआ का जो मन था ना, उसने मन नहीं बदली अपनी, कि हाँ भाई लोग बता रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा, चलो वापस मुड़ जाते हैं। नहीं, आज हम देखते हैं कि हर एक जानवर, कछुए से भी धीरे धीरे चलते हैं जानवर। मैंने देखा है, एक चिड़िया है ना, वो उड़ नहीं पाती, वो यहाँ से वो घर में जाने के लिए 2-3 घंटे लगा देती है, यहाँ से वहां तक। कछुए से भी स्लो चलती है, नाचते हुए चलती है। ऐसे देखना कभी, इसमें देखना आप यूट्यूब में, सबसे स्लो वो चिड़िया है, लेकिन उड़ती नहीं। जब चलती है ना, आपको लगेगा कि ये डांस कर रही है, बहुत स्लो चलती है वो। लेकिन वो सब थे उस जहाज में। वो जहाज में क्यों थे? इसलिए नहीं कि कोई तेज भाग रहा था, इसलिए नहीं कि कोई धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए कि उन्होंने मन बनाया था कि हमने मन बना दिया यीशु मसीह के पास जाना है तो जाना है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो वो सीधे जा रहे थे। और कितने लोग वापस मुड़ जाते हैं? वापस जो लोग मुड़ते हैं ना, वो चमत्कार नहीं पाते। जो एक बार यीशु मसीह में आ गया, वो मरते दम तक यीशु मसीह का है। हालेलुया। मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, सुनना है? ध्यान से सुने। 10 साल हो गए सेवा की, और मैं जब तक मरूंगा नहीं तब तक करूंगा। मरने के बाद भी सेवा करने मिलता है स्वर्ग में, वहां पर शासन करेंगे। उसने कहा जो वफादार रहेंगे वो शासन करेंगे, राज्य करेंगे। वहां पर भी वो हक देगा हमें स्वर्गदूतों के ऊपर। स्वर्गदूतों के ऊपर हक करेंगे, ये चांद सितारे उनके ऊपर भी यीशु मसीह जिम्मेवारी देगा, उनके ऊपर भी अधिकार जमाएंगे अपना। वहां पर भी, समझ रहे हैं? यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं मेरे राज्य में आओ, जो मेरे पिता ने मुझे राज्य दिया वो राज्य अब मैं तुमको भी देता हूँ, तुम इसमें शासन करो। मतलब वहां पर भी कुछ है शासन करने का, मुझे नहीं अभी पता पूरा, जब स्वर्ग जाएंगे तो बाकी बात पता चलेगी। लेकिन वहां पर भी सेवा करेंगे उनकी। यीशु मसीह से मैंने मांगा है कि यीशु मसीह जब मैं स्वर्ग आऊंगा, मुझे कुछ भी आप जिम्मेवारी देना, लेकिन एक जिम्मेवारी जरूर देना कि मैं आपके करीब बैठूं। मान लो ये यीशु मसीह है तो मैं यहाँ पर बैठ के भजन गाऊं दिन रात, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, सारे भजन गाऊं यहीं पे बैठ के ऐसे। यीशु मसीह से मैंने मांगा है, मैंने कहा आप कुछ भी स्थान दोगे, कोई भी राज्य दोगे, कोई भी इनाम दोगे, सारे इनामों में सबसे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? जैसे मैं धरती पे भजन करता हूँ, वहां पर भी आपके करीब रह के भजन गाना चाहता हूँ, बस गाते जाना चाहता हूँ, गाते रहना चाहता हूँ। समझ रहे हैं? आज परमेश्वर ने मुझे तरक्की दी, सामर्थ दिया है। अभी प्रार्थना करूंगा, तुरंत चमत्कार हो जाएंगे, देखना आप। एक बार मुझे बता रहे थे
पूछ रहे थे कि चमत्कार नहीं होगी तो क्या करेंगे आप, उतने बड़े बड़े सभा होते हैं, चमत्कार नहीं होगी तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं क्या इतने इतने घंटे प्रार्थना करेंगे, करते हैं तो नहीं करेंगे यीशु मसीह चमत्कार। वो वफादार है, आंख बंद करके उस पर भरोसा रख सकते हैं। समझ रहे हैं? जहां पर हमारी सभा होती है ना, कितने लोग चाहते हैं कि चमत्कार ना हो, फिर इनकी बेइज्जती हो जाए, जो लोग मुझसे चिढ़ते हैं, लेकिन उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई अभी तक और ना कभी होगी, क्योंकि यीशु मसीह और मेरे बीच में जो संबंध है ना, वो चमत्कार जरूर करेंगे। समझ रहे हैं? एक बात मैंने आपको बताई होगी, मुझे एक सभा में बुलाया गया, ठीक है, मैं गया वहां पर और मैं घर पे ही था, तो घर पे ही थोड़ा बीमार महसूस कर रहा था, मैं ऐसे बुखार की तरह, मुझे लगा नहीं होगा बीमार मैं चला जाता हूँ। मैं गया, जब वहां पर मैं पहुंचा तो मुझे बुखार थी, कल सुबह सभा थी, तो मैं कहा यार मैं तो सभा होने से पहले प्रार्थना करते हैं फिर जाते हैं। तो बीमार के मारे मैं सो गया। जब उठता हूँ रात के 3 बजे उठता हूँ, मैं 3 बजे भी प्रार्थना करता हूँ, 3 से लेकर 6 तक, हमेशा नहीं होता ऐसा, जैसे जैसे खुदा का आत्मा सिखाए। तो जब मैं उठा 3 बजे, मुझे पता था अब सभा होने वाली है 10 बजे के बाद, 3 बजे सुबह उठा तो प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, मैं बुखार था एकदम, उठते ही ऐसे गर्म था शरीर, फिर लेट गया, मैं लेटते ही सो गया, फिर उठने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर सो गया, उठता हूँ 9 साढ़े 9 बजे सुबह के। मैं क्या यार, कल रात से मैंने प्रार्थना नहीं की है, कर नहीं पा रहा हूँ मैं बीमार के मारे। जब सुबह मैं उठा 9 साढ़े 9 में, जब मैं फ्रेश हुआ तो मैं ठीक हो गया था, बीमारी मेरी ठीक हो गई, लेकिन मुझे डर था कि मैंने प्रार्थना नहीं की, कल रात को भी नहीं की क्योंकि बुखार था। सुबह उठा था 3 बजे, तब भी नहीं प्रार्थना की क्योंकि बुखार था। जब मैं उठा 9:30 10 कितने बजे, 9:30 9 में, तो बुखार ने छोड़ दिया, लेकिन अब जाने की टाइम हो गई चर्च पे, रेडी होके निकल गए, मन में थी कि यार प्रार्थना नहीं किया हमने। समझ रहे हैं? उस दिन जब वहां पे खड़े होके मैंने प्रचार की और प्रार्थना की, तो बड़े बड़े चमत्कार हुए, बहुत ज्यादा लोग सामने आए गवाही देने के लिए, तुरंत यीशु मसीह ने छू के ठीक किया। ये क्या है होता है, वो वफादार है। समझ रहे हैं? आप पहले संबंध तो बनाओ, संबंध ही नहीं है। आपको क्या यीशु मसीह जानता है? आप उनको जानते हो, हाँ यीशु बाबा जो क्रूज पे लटके गए, हाँ जो वो संसा वाले जो प्रचार करते हैं जो वहां पे, ऐसे जानते होंगे आप यीशु मसीह को जानते हो। अगर वो भी आपको जानता है ना, तो आपके लिए वो बातें करेगा। समझ रहे हैं? आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके लिए जाके कहीं पे बातें करेगा और वो रिश्ते लेके आएगा। समझ रहे हैं? अगर मैं आपको जानता हूं तो आपके लिए बात कर सकता हूं मैं। अगर यीशु मसीह मुझे जानते तो वो मेरे लिए बात कर सकते हैं। क्या आप यीशु मसीह को जानते हो? उसी तरह यीशु मसीह आपको जानते हैं। इसके लिए भरोसा जितना होता है, मन बनाना होता है। 2-4 दिन के लिए जो आए हैं यीशु मसीह में, आप 2-4 चमत्कार पाके निकल जाओगे, बाकी सारी जिंदगी में ठोकर खाते रहोगे आप। लेकिन जो लोग मन बनाते हैं कि मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ने वाला कभी भी, उनके पीछे आ गया, मैं पीछे जाऊंगा सदा के लिए, हमेशा के लिए, वो बड़े चमत्कार की बात है। समझ रहे हैं? चाहे कोई भी धर्म, चाहे कोई भी जात से क्यों ना कोई आता हो, वो कोई मायने नहीं करता। आपका मन देखता है यीशु मसीह, उसको धोखा नहीं दे सकते हम। समझ रहे हैं? हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसे नहीं। कितने लोग टाइम पास के लिए आते हैं कि क्या आज लाइन नहीं है, हाँ आज लाइट नहीं है तो यूट्यूब नहीं चला सकते हैं, करे क्या, वहां पर भजन हो रही है, भाई चलो 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 भजन में चलते हैं। मन बना लो कि मैं आ गया तो कभी नहीं जाऊंगा अब छोड़ के। समझ रहे हैं? टाइम दो यीशु मसीह को। 5 साल में देखो, मैंने आपको बताया कि आपने वोट दिया होगा ना, इलेक्शन चल रहे थे नेपाल में, जितनों ने वोट दिया, आपके वोट से कितने लोग हार गए, कितने लोग जीत गए पता नहीं। अब जो भी जीता है वो बैठेगा कि नहीं 4-5 साल वहां पे, 4-5 साल चाहे कुछ भी करे या ना करे, चाहे एक विकास ना करे, कोई विकास ना करे, तब भी 5 साल के लिए तो बैठ गया ना। भरोसा करते हैं, टाइम देते हैं उसे, फिर भी 5 साल कि भाई अब आ गया, सिंहासन में बैठ गया, अपने गद्दी में बैठ गया, तो 5 साल के लिए टाइम देते हैं। एक इंसान को हम टाइम देते हैं 5 साल के लिए। यीशु मसीह को आप टाइम देखो मैं लगातार इतने साल के लिए पीछे आ रहा हूँ। 2-3 साल मन बना के यीशु मसीह के पीछे जाओ,
इतने बड़े बड़े काम वो करेगा आपके जीवन में, आप कभी नहीं छोड़ पाओगे उसे। अब गलती क्या करते हैं लोग, जो इलेक्शन होती है तो नेता मंत्री को भी 5 साल दे देते हैं टाइम, सबको देते हैं टाइम। वो आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, अभी वो कमा के आपको नहीं देंगे। 20 साल पढ़ाओगे उन्हें, 10-20 साल पढ़ाओगे, उसके बाद कमा के देंगे। इंतजार कर रहे हो कि नहीं बच्चों का कि वो दे रहे हैं, वो देंगे मुझे। मैं 20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-4 साल यीशु मसीह को पूरे दिल से मान के उनके पीछे जाओ, फिर देखो जो करता है वो। एक बहन थी वहां पे जहां पर मैं सेवा करता था शुरू में, भलोई में, ठीक है। वहां पर ऐसे लाइन लगे होते थे जिनका बच्चा हुआ था, बहुत ज्यादा लोगों का बच्चा होता था। और यीशु मसीह ये भी चमत्कार करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जिसका पेट में बच्चा है लेकिन बच्चा जन्म लेने का टाइम भी आ गया, 9 महीना भी क्रॉस हो गया लेकिन बच्चा जन्म नहीं ले रहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर बोल रहा है उन्हें लेके आना है आपको चर्च में। हम प्रार्थना करेंगे और बच्चा बाहर आएगा। समझ रहे कि नहीं? इसको याद रखना जो मैंने अभी कहा। पेट में बच्चा है, उसको जितने महीने पेट में रहना था हो गया, 9 महीना भी क्रॉस हो गया, डॉक्टर बोलता अभी नहीं आ रहा बाहर, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनको बोलो ऑपरेशन से पहले चर्च चलो, उनको चर्च लेके हम प्रार्थना करेंगे, 1-2 दिन में हो जाएगा बच्चा। अगर परमेश्वर चाहे तो यही हो जाएगा आपके बीच, यही पे बोलेंगे यीशु के नाम से बच्चा निकल जाएगा। नहीं तो मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये मुझे यीशु मसीह ने बताया था कि ये चमत्कार वो करने वाला है। तो मैं ऐसे बच्चे के लिए बताते ये भी बता दिया। एक बहन थी, वो काम करती थी ऐसे, जो ये वॉलेंटियर काम कर रहे हैं ना, ऐसे काम करती थी ड्रेस लगा के। उसके शादी के 8 साल हो चुके थे, बच्चे नहीं थे। वो चर्च आई 4 साल तक। 4 साल तक जब बच्चे नहीं हुए तब 4 साल आया, 4 साल करके 8 साल हो गए। उसके बच्चे नहीं, बाकी सबके बच्चे, और जिसके बच्चे होते थे वही लेके आते थे गवाही देने के लिए सामने कि चलो तुम्हारा बच्चा हुआ, गवाही दे दो। और मुझे पता था क्योंकि मैं वहां पे काम कर रहा था कि इस बहन के बच्चे नहीं है, 4 साल से आ रही है ये भी, और सेवा भी कर रही है। दूसरे की गवाही देती थी कि इनके बच्चे के खुद के बच्चे नहीं थे। आते रही उसके बच्चे हुए, बेटा हुआ, बहुत मोटा हट्टा कट्टा। जब बेटा हुआ ना, ध्यान से सुना, बेटा होने के बाद उसके कुछ टाइम में उसके पति कोरिया गया। और आप जानते हो कोरिया में कितना कमाते हैं लोग, समझ रहे हैं? ध्यान से आपको सुनना है। अगर कुछ यीशु मसीह से आप चाहते हो और वो देने के लिए वो टाइम लगा रहा है, तो उसके साथ बोनस में भी कुछ देगा वो। समझते हैं? अब्राहम था, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे 25 साल तक। जब बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं होने के बाद जब यीशु मसीह में आता है, बोलता है परमेश्वर तूने मुझे बच्चे नहीं दिया। अब्राहम गरीब था, बहुत ज्यादा अमीर कर देता है परमेश्वर उसे। और अब्राहम बोलता है परमेश्वर ये जो धन मुझे तेरे ओर से मिला है, ये क्या मेरे नौकर के बच्चे खाएंगे? मेरे मरने के बाद तो मेरे बच्चे नहीं है, कौन खाएगा? ये ऐसे दान देके जाऊंगा मैं, मेरे अपने वंश नहीं है। फिर परमेश्वर दर्शन में बोलते हैं कि नहीं तेरे बच्चे होंगे। और ये धन है ना, ये जो संपत्ति मैंने तुझे दिया है, जो बरकत तुझे मैंने दिया है, ये तेरे बच्चे इस्तेमाल करेंगे। तो वो विश्वास करता है, लेकिन 25 साल लग जाते हैं। लेकिन जब 25 साल के बाद बच्चे होते हैं ना, मैं नहीं कह रहा आपको 25 साल लगेंगे। वो अब्राहम बहुत बड़ा इंसान था, उसको जांच के लिए खुदा ने ऐसा दिया। हम नहीं है अब्राहम की तरह महान, तो आपको 1-2 साल लग सकते हैं। 25 साल की किसी को तो 6 महीने में भी हो सकता है। किसी को आज आए तो केवलपुर में एक बहन आई थी, ठीक है, आज आई, अगले हफ्ते नहीं आई चर्च। मैं क्या अगले हफ्ते क्यों नहीं आई? तो अगले हफ्ते के बाद उसे पता चलने लगा कि पेट में बच्चे हैं। चेक कराने की सच में बच्चे थे। एक ही बार आई, आज आई ना, तो अगले हफ्ते से कुछ हफ्ते नहीं आई। तो मैं कहा क्यों नहीं आ रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे लगता बच्चा हो गया मेरे पेट में, तो चेक कराने के बच्चे थे। समझ रहे हैं? एक पल में परमेश्वर आपको चमत्कार दे सकता है, लेकिन वो पल आने के लिए टाइम लग रहा है ना, तो उसके साथ कुछ बोनस में देगा। अब्राहम को बच्चे मिले, लेकिन वो बच्चा बहुत महान था। समझ रहे? वो बच्चा इतना महान था, राजा के साथ उठता था, बैठता था, इसहाक। तो परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन दे नहीं रहा, तो आपको बोनस में कुछ ज्यादा देगा। समझ रहे? मैंने आपको बता रखा है, मेरे पेट की बीमारी थी कई साल तक, और आप विश्वास कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। मैं 100 से भी ज्यादा बार पेशाब करता था, 100 से भी ज्यादा। नहीं विश्वास करने मत करो, ये
हर कोई नहीं विश्वास कर सकता। 100 से भी ज्यादा बार मैं पेशाब करता था। रात को तो 15-20 बार। तो जब आप सोते हो ना, 8-9 बजे सो गए तो सुबह उठना है, 8-9 बजे से सुबह तक मैं बहुत ज्यादा बार पेशाब करता था। मेरे घर के लोग हैरान हो गए, दरवाजा खोलना, टॉयलेट जाना, तो उन्होंने कहा बाल्टी रख लो आप, कमरे नहीं वहीं मुझ लेना। ऐसे हालत थी मेरी। कुछ भी खाता था पछता नहीं था। मैं जितना पानी पीता था उससे ज्यादा पेशाब होती थी मुझे। बहुत पता नहीं क्या बीमारी थी। जब मैं चेकअप के लिए गया, इंडिया के डॉक्टर थे, पता नहीं क्या श्रीवास्तव, बुडोल में, अभी भी है, वो बूढ़े हो गए। उन्होंने कहा मेरे दोस्त की भी सेम ये बीमारी है, उसकी नहीं ठीक हो रही है, तुम्हारी भी नहीं होगी, ये चलते जाती है। उसने कहा नहीं ठीक होगी ये, कहीं पर भी जाओ। उसने कहा कि जो तुम्हें नहीं पचता वो मत खाओ, लेकिन जो पचता है वो खाओ। मैं कहा कुछ भी खाता हूं नहीं पचता, पानी तक निकलता मेरा इतना ज्यादा। एक भाई मेरे साथ गया था, हिंदी बोलता था वो भी। उसने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ना बोले, आप बोले कहाँ ले जाना पड़ेगा इलाज करने के लिए। वो गुस्सा हो गया। डॉक्टर बोला जो विदेश में मशीन है पेट को देखने के लिए, वो नेपाल में भी है। इससे ज्यादा बढ़कर मशीन नहीं है। यहीं पर हमने चेक किया, और जहां भी दुनिया में भी जाओ यहीं पर चेक करेंगे, यही रिपोर्ट निकालेंगे। गुस्सा हो गया वो, बोलता नेपाल में है पेट का सब इलाज। उस वक्त मैं सेवा करता था यीशु मसीह की, पता है आपको। उस वक्त जब मेरे जो पास्टर साहब थे वो कहीं पे सभा रखते थे, तो वो बुलाते थे हमें, काम था हमारा, वहाँ पे काम करते थे हम, जैसे ये भाई कर रहे हैं। वहां जब मुझे कोई लेने आता था ना, अगर बाइक में मैं जा रहा हूँ तो ठीक है, खाना खा के जा रहा हूँ। अगर मैं बस से जा रहा हूँ तो ना खाना खाता था ना पीता था पानी। मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ ये। सुबह उठता था, अगर मुझे पता है कि आज मुझे जाना है, तो मैं बस में बैठ जाता था बिना पानी पिए, बिना खाना खाए। क्योंकि अगर मैंने खाना खा ली और पानी पी ली तो मुझे सहन नहीं होगी, पेशाब भी निकलेंगे मेरे और टॉयलेट भी हो जाएगी। और जवान लड़का है, अच्छा नहीं लगता इसे। बस इतना बुरा हाल था, फिर भी मैं काम करता था, सेवा करता था। समझ रहे हैं। अभी तो मैं उपवास बैठता रहता हूँ टाइम में, तो पतले दिख रहा हूँ। उस वक्त मैं उपवास नहीं बैठा था। ऐसे बीमारी में कौन उपवास बैठेगा, बहुत पतला था। लेकिन क्या हुआ, टाइम आई, परमेश्वर ने मुझे ठीक किया, लेकिन बोनस में भी उसने दिया चमत्कार करने के लिए सामर्थ। मुझे तो ठीक किया, लेकिन ठीक करने के लिए अभिषेक भी दिया बोनस में। कितने देश घूम चुका हूँ, पूरी दुनिया घूमना है मुझे, और जहां पर भी जाऊंगा यीशु मसीह वहां पर भी रोगी ठीक करेंगे मुझे इस्तेमाल करके। ये हुआ क्या, बोनस मिला मुझे। अब मैं वापस मुड़ जाता। मेरे पास आए थे, मेरी मौसी थी, अभी वो यीशु मसीह को मानती है, बपतिस्मा भी ले रखी उसने, मौसी मेरी सगी मौसी। वो आई और बोलते, मौसी माँ के समान होते हैं, बहुत प्रेम करते थे। प्रेम करके मुझे बोलते थे कि चल, एक सोखा है, एक तांत्रिक है, बहुत बहुत खतरनाक है, वो ठीक कर देगा, चल। मैं कहा नहीं, मैं ही मर जाऊंगा यीशु मसीह में, मैं नहीं जा रहा ठीक करने के लिए उधर। मैं गया नहीं। अगर उधर जाता मैं ठीक भी नहीं होता। और ये जो सामर्थ, अधिकार, अभिषेक आज मुझे मिले, ये भी नहीं मिलते। समझ रहे हैं। तो अपना दिमाग, मन बना लो कि कुछ भी हो जाए मैं यीशु मसीह को मानूंगा। आज मैं ये प्रचार कर रहा हूँ, ये प्रचार सुन के भी कितने लोग नहीं मानेंगे मुझे पता है। मैं 10 साल से प्रचार करते आ रहा हूँ। लेकिन जो लोग मानेंगे ना, जिन्होंने मन बना ली ना, वो सबसे महान चमत्कार उसने पा लिया अपने जीवन में। समझ रहे हैं। 10 साल से मैं कह रहा हूँ ये, लेकिन नहीं होता। एक मेरी भाभी थी, वो मेरे थोड़े दूर के रिश्तेदार, तो वो देवर कहते थे मुझे, तो मैं भाभी कहता था। वो इतने बीमार हो गई ऐसे पागल की तरह, मैंने आपको बताया होगा। वो स्कूल टीचर थे, अभी भी हैं। उस वक्त भी स्कूल में पढ़ाते थे, सरकारी स्कूल में। और उनकी पता नहीं क्या बीमारी हो गई, जब पागल की तरह हो गए, ऐसे चुपचाप एकदम। उन्हें अपने बच्चे नहीं पहचानते थे, अपने पति नहीं उन्हें पति भी नहीं पहचानते थे। अगर बताया जाए कि ये तुम्हारा पति है, तो उन्हें नहीं पता कि अब पति है तो क्या करना है, खाना वाना देना है, ये बच्चा है तो कपड़े बदल देना है कि नहला, कुछ भी नहीं। 2 बच्चे थे उनके। ऐसे चुपचाप शांत रहते थे, ऐसे मानो कुछ हुआ है उनको। कुर्सी में बैठते थे, ऐसे देखते रहते थे, इधर देखते थे तो इधर देखते रहते थे। प्रार्थना करने के लिए उन्होंने पहले तो कहाँ फुकाने गए, ठीक नहीं हुआ, तो प्रार्थना करने के लिए बुलाया। कुछ साल पहले की बात है। तो हम भजन कर रहे थे, ऐसे 2-4 इकट्ठा होके, 3-4 लोग थे। तो वो भजन में उनको लेके आए, बोले प्रार्थना कर दो उनके लिए। तो भजन करके जब हमने प्रार्थना की, तो ऐसे
2 मंजिले का घर था, ऐसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते थे, वहां पे भजन करते थे, फिर नीचे आना होता था। जैसे हमने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद सीढ़ी से साथ में उतर रहे हैं 4-5 लोग, और वो भाभी भी उतर रही है। जैसे जैसे वो सीढ़ी से नीचे उतर रही है, उसकी दिमाग खुल रहे हैं, पूरे रीति से ठीक हो गई, पूरा चमत्कार मिल गया उसे। पागल को पढ़ाने देता है कोई? उसकी पढ़ाई भी नहीं छूटी, अभी भी पढ़ाती है सरकारी स्कूल में। और मैं आपको बता क्या रहा हूं, उसने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा लेने की सोचा, लगातार चर्च आई। जब गया ना स्कूल में, वो जो एक बार पागल हो चुकी थी, उसके स्कूल का जो नौकरी था वो छूट जाता 100%। पागल को कौन देता है पढ़ाने? ठीक होने के बाद, ग्रहण करने के बाद जब खुशी खुशी स्कूल गई, स्कूल में जो उनके दोस्त सहेलियां थे जो पढ़ाते उनके साथ, बोलते यीशु धर्म में क्यों जा रहे हो? वो तो ऐसा धर्म है, विदेशी धर्म है, वो तो ये है वो। घर आई वापस, मुझे बोलती है आप गुस्सा मत होना, मैंने ग्रहण ले ली, मुझे क्षमा कर दो, मैं यीशु मसीह में नहीं आ रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, माफ करना, मेरे दोस्त ऐसे चिढ़ा रहे। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने समझाया, मैंने कहा कुछ नहीं होता, जो लोग आप चिढ़ा रहे हैं बाद में आपकी तरक्की देखेंगे, फिर वो भी आना चाहेंगे यीशु मसीह में। वो बोलते नहीं मैं अब नहीं आऊंगा, मैं माफ कर देना। मैंने कहा ठीक है अब जा। वो मुझे हर रोज वो मुझे चाहती है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। अभी क्या हाल है बताया आपको, उनको पाइल्स हो गया, बहुत बुरी बीमारी। जब से वो ठीक हुई ना, तब से उनके पति के लिए नौकरी लगा रहे हैं विदेश जाने के लिए। आप मान लो 6-7 साल हो गए, 6 से उनके वीजे नहीं आ रहे हैं, उनके पति के 6-7 साल से वीजे नहीं आ रहे हैं। उनका जो लड़के उस वक्त छोटे बेटा बेटी थे, वो बेटा मान लो बहुत बिगड़ गया है, ऐसे पढ़ता वढ़ता नहीं, किसी से नहीं डरता, कुछ भी मुंह से बकता है, अनाप शनाप ऐसे घूमता है गाँव में। लोग वो आते हैं, बोलते हैं कि मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे पायल से ठीक होना है, मुझे ठीक कर दो, मेरे पति के लिए वीजा लग रहे हैं, 6-7 साल से मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। मैं नहीं कुछ कर सकता, आपने बिगाड़ा है, आप ही बनाओ। आप आओ यीशु मसीह के पास आओ, बोलो मैं आता हूँ, परमेश्वर क्षमा कर दो मुझे, वो संभाल देंगे। समझ रहे हैं? ये हाल होता है। जो पागल थी पढ़ाने लगी वापस से, क्योंकि लोग चिढ़ाएंगे। मुझे लोग चिढ़ाते थे शुरू में, ऐसे गिटार लिए घूमता था मैं, बाइबल लिए, यहाँ से उधर होता था भजन, उस वक्त पैदल जाते थे। लोग चिढ़ाते थे, ऐसे बोलते थे। उधर के जो बड़े बड़े लोग थे ना, टीचर उचर, तो मैं ब्राह्मण घर से भी आता हूँ, मेरे पापा के साइड से, तो वो लोग तो बड़े बड़े लोग होते हैं ब्राह्मण, तो बोलते थे गिटार ले रहा, बाइबल ले रहा, कथा लखर 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 लखर, काम सम सही ना। उनसे ज्यादा मेरी कमाई है, समझ रहे? मैं चर्च की कमाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस भी करता हूँ, उनसे ज्यादा मैं कमाता हूँ, उनसे ज्यादा मेरी इज्जत है। समझ रहे? उनके बेटे से ज्यादा कमाता हूँ, उनके 2-4 बेटे मिलके भी मेरे तरह एक नहीं कमा सकते। आंखें खुली तो खुली हो गई कितने लोगों की, सब देख रहे हैं। आज वो नहीं कहते मुझे लखर लखर। आज मैं यहाँ आने से पहले मैं कहीं पे गया था ऐसे रास्ते में, तो वहां पे वही बंदा था जो मुझे चिढ़ाता था। उसने कहा उमेश बाबू कथा, मैंने कहा कपिलवस्तु में हमारा चर्च लगता है, शनिवार को वहां पर जा रहे हैं। कहा अच्छा ठीक है। उस चिढ़ाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। आज परमेश्वर ने तरक्की दी है, मुझे नहीं बोलना पड़ता, आज वो मेरी तरक्की उसके लिए बोल रहे हैं। तो ये टाइम आएगा आपके लिए भी, चिढ़ाने वाले लोग चिढ़ाते रहेंगे, लेकिन आप मन तो बनाओ। 2 धार में यीशु मसीह ने कहा ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडा हो, मैं क्या करूं तुम्हारा। यीशु मसीह बोलते हैं या तो ठंडा हो जाओ, या तो ठंडा मतलब दुनिया के लिए जियो, जो दुनिया वाले कर रहे हैं वो करो, या तो गर्म हो जाओ मेरे लिए जियो। तुम ना ठंडा हो ना गर्म हो। यीशु मसीह ने कहा जो लोग ठंडा भी नहीं होंगे गर्म भी नहीं होंगे, उनको मैं मुंह में लूंगा, लेकिन पीऊंगा नहीं, थूक दूंगा। उसका मतलब समझते हैं? यीशु मसीह ने कहा या तो ठंडा हो जाओ, दुनिया में चले जाओ, जो दुनिया वाले कर रहे हैं ऐसे करो, या तो जब मुझ में आओगे ना पूरे मन बना के आओ, नहीं तो नहीं फायदा होगा भाई। 20-20 साल से लोग आ रहे, मैं 20 साल से यीशु मसीह को मानता हूँ, 20 साल से यीशु मसीह को मानता हूँ, ऐसे करते हैं लोग। मैं नहीं मजाक कर रहा हूं। एक चमत्कार नहीं। आप कहोगे आपने क्या स्वर्गदूत देखे? बोलेंगे नहीं। ऐसा क्या कह सकते हो आप कि लोग आपको देख के यीशु मसीह जिंदा है जान सके? कुछ गवाही दो। बोलेंगे कि यीशु मसीह में उद्धार मुक्ति है, मेरे मन में शांति है। अरे भाई तेरे अंदर की कोई नहीं देखने जाएगा, मेरे मन में शांति। तो लोग एक ओम शांति धर्म है, वो भी कहते हैं
कि शांति शांति शांति। गौतम बुद्ध वाले जाओ वहां पे ऐसे माला लिए बुद्ध बुद्धम, वो भी कहते हैं कि भाई शांति आराम। आपको साबित करना होगा अपने जीवन से कि जिसको आपने माना है वो सच्चा खुदा है। उसके लिए आपको ना दिमाग को फोकस रखना है आगे, और ऐसा नियम बनाना है ना कि कोई नियम ना तोड़ पाए। समझ रहे हैं? मैंने नियम बनाया अपने लिए। मेरे पास लोग आए थे और मुझे बोल रहे थे कि आज से तू मुझे अंकल नहीं कहना, आज से मुझे तू मामा नहीं कहना, आज से मैं ये नहीं कहना वो नहीं कहना। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को मानी। मैं कहा ठीक है, नहीं कहते तुम्हें। आज वो आते हैं, मैं नहीं जाता। वो आते हैं, मेरे घर के नीचे रहते हैं, ऐसे मेरे भाई लोग रहते हैं वहां पे, और बोलते हैं कि वो मेरे भांजा हैं मिलना चाहते हैं। और बोलते हैं अभी प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं निकलता हूँ, 1-2 घंटे के बाद फिर मिलते हैं। वही लोग जिन्होंने कहा कि ये नहीं कहना वो नहीं कहना, मुझे कहीं पे मुझे मिलना तो नमस्कार मामा मत कहना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे कह रहे हैं। हम तो अभी जेब में हाथ रख के ऐसे घूमते हैं, नमस्कार नमस्कार नहीं ऐसे। कहीं बाजार में मामा मत दिख गए तो ऐसे वही बोलेंगे भांजा कैसा, हम कहेंगे ठीक था। आपकी तरक्की आपके लिए बोलेंगे। यीशु मसीह को आप मान रहे हो, सच्चे दिल से मानो, टाइम पास मत करो। जीवन लगा रहे हो तो पूरे तरीके से लगाओ। ऐसे उदाहरण देना बुरा लगता है, लेकिन मैंने देखे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत साल से यीशु मसीह को मानते हैं। दुष्ट आत्मा उनके अंदर होता है। सभा में मुझे बुलाया जाता है, कहीं कहाँ जाता हूं मैं, फिर वहां पे पूरे भजन गाते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा कम डांस वांस करते हैं, क्योंकि पता नहीं आप शर्माते हो कि बूढ़े हो, आपको नहीं आता होगा। वहां पे भजन गाएंगे, यीशु मसीह के लिए पूरा नाचेंगे, डांस करेंगे, ठीक है। फिर मुझे बुलाया जाता है, फिर मैं जाता हूँ, मैं ऐसे प्रचार करता हूँ। प्रचार करने के बाद बोलता हूँ अब रोगी ठीक होने का टाइम जब आता है, यीशु मसीह बोलता है कि अब रोगी ठीक होंगे। उस टाइम को मैं बोलता हूँ सब खड़े हो जाएं, बीमारी लोग अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें। प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल, यीशु के नाम से बीमारी की आत्मा निकल। सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा किन के अंदर होता है पता है? जो लोग यीशु मसीह के लिए डांस कर रहे थे वहां पे, पता नहीं कैसे डांस कर रहे थे। और मैं हैरान हो गया भाई, जब भूत निकाला, मैंने कहा कि कितने साल से मानते? हो गए 16 साल। 16 साल से कर क्या रहा था वो? आप यीशु मसीह को सच्चे दिल से मानते हो तो आपको भूत कभी नहीं लगेगा, कभी दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन आते हैं बोलते हैं ये देखिए ये हो गया, ये देखिए ये हो गया। और एक औरत आई, वो औरत आने के बाद उस औरत ने ये किया, उस औरत ने जब ये किया तब से मैं बीमार पड़ गई। अरे जो आपके ऊपर जादू टोना करेगा वो मर जाएगा। अगर आप सच्चे दिल से यीशु मसीह को मानते हो ना, वो आपको मारना चाहता है तो वो खुद मरेगा, आपको श्राप ही नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, सच्चे दिल से मेरे पीछे जाएंगे, उनको जो आशीर्वाद देगा उनको मैं आशीर्वाद दूंगा, उनको जो श्राप देगा तो उस श्राप उन्हीं को दूंगा। कोई आपको मारना चाहता है वो श्राप उसी को लगेगा। कोई आपकी टांग तोड़ना चाहता है वो प्लास्टर लगा के बैठेगा ऐसे कि भाई हो क्या कर, समझ रहे हैं? विश्वासी बनो, सच्चे विश्वासी। सच्चे विश्वासी होने का पहला चिन्ह यही है कि भले आप 5 मिनट प्रार्थना कर रहे हो कछुए की तरह, या तो चीते की तरह 5 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, ज्यादा कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये मानो कि भले आज मेरी प्रार्थना कम है लेकिन मैं जा रहा हूं, मुड़ के नहीं देखूंगा। यीशु मसीह ने कहा जितने लोग हल पे हाथ रख के, पहले हल चलाते थे ऐसे गोरू वाला, पता है, हल पे हाथ रख के जो पीछे मुड़ के देखेगा वो खेत में काम नहीं कर पाएगा। हल पे हाथ रख रहा है, इधर मुड़ के ऐसे बात कर रहा है, होगा क्या काम? वो गोरू जा रहा है तो उसे वो जोतना पड़ता है मिला के। यीशु मसीह ने कहा हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के ना देख, खेत को पूरा खत्म कर पहले। लोग आते हैं हल पे हाथ रखते हैं, ऐसे मुड़ के देखते हैं कि क्या हो रहा है भाई, फिर देखते हैं फिर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर काम नहीं हो रही है उसके। और बोलता है 20 साल से मान रहा हूँ यीशु मसीह को। तेरे एक खेत जोतेगा तब ना वहां पे फसल उगेगी, तब ना तरक्की उगेगा। ऐसे हल पे हाथ रख लिया और मुड़ के देखते हैं। वो बाबा थोड़ा वो क्या बोलते हैं, वो सोखा थोड़ा पावरफुल लगता है, ऐसे हल में हाथ रख दिया, बोलते हैं वहां पर जा तुम बेटा जब, और 4 आए आगे थोड़े, फिर हल को नहीं कर पीछे गए जाए की का।
यीशु मसीह मरने नहीं देगा आपको। आपको मरने के लिए उसने नहीं बचाया है। अगर उसने आपको बचाया है तो जिंदगी देने के लिए बचाया है। बीमारी में आप नहीं मरोगे, भरोसा करो, भरोसा करो और आओ उसके पास, पूरे दिल से मानो, पूरे दिल से। देखो, मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ, आप मुझे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को क्या बोल सकते हो झूठ? आज मैं यहाँ पे खड़े होके, मेरा आत्मा मेरे अंदर जानता है और ये मेरे परमेश्वर भी जानते हैं कि जब मैंने मन बनाया कि मैं यीशु मसीह में आ रहा हूँ, तो मैंने ऐसे मन बनाया कि मैं वापस नहीं मुड़ के जा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं मुड़ के नहीं जा रहा हूँ। ये मैंने मन बनाया था। कितने बार गलती की मैंने, कितने बार बीमार पड़ा, कितने बार ठीक हुआ, कितने बार तरक्की देखी, कितने बार घाटा सा, कितने बार लोगों ने चिढ़ाया, तो कितने बार मेरे रास्ते पे कितने बार फूल भी बिछाए गए, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं यीशु मसीह को। समझ रहे हैं? अगर आप भी मन बनाए, कुछ भी हालात हो जाए, आप भी मन बनाए कि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा और पीछे जाऊंगा हमेशा उनके पास। ठीक है, बना रहे हैं आज मन। देखो, आज ये चमत्कार हो गया ना, तो आज का सबसे बड़ा चमत्कार है। लंगड़े वंगड़े है तो चलेंगे, बीमार लोग ठीक होंगे, अभी गवाही भी सुनेंगे चमत्कार वाली। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? अगर आपने मन बना लिया कि मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ रहा हूँ। खड़े हो जाएंगे सब अपने जगह पे, खड़े हो जाए। जितने लोग यीशु मसीह को सच्चे दिल से मानेंगे, जो चमत्कार उनके लिए होगा वो बस उनके लिए होगा, दूसरे लोग तो बस देखेंगे। समझ रहे कि नहीं? हल पे हाथ रख के पीछे मत मुड़ो, खेत जोत के खत्म करो, फिर यीशु मसीह फसल देंगे वहां पे, और फसल काट के खुशी मिलेगी फिर। समझ रहे कि नहीं? यीशु मसीह को मानो, सच्चे दिल से मानो। और देखो, एक परमेश्वर का दास है यहाँ पर, उसका नाम पावल होता है। पावल अपने विश्वासी को बोलता है, अपने चेलों को बोलता है, तुम लोग मुझे देखो और मेरे जीवन को देख के सीखो। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आप लोग मुझे देखें और घर में जाके याद करें कि बाबा को यीशु मसीह ने ठीक किया था, वो बीमार थे तब, और मुझे भी करेंगे। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आज कुछ कह देता हूँ फिर लोग खुश हो जाएंगे, नहीं। मैं सच में बीमार था, बहुत बीमार, और लोग मुझे चिढ़ाते थे, बोलते थे तू यीशु मसीह को मानता है। वीडियो देख रखा था उन्होंने यीशु मसीह का कि यीशु मसीह मुर्दे जिला रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, बोल रहे थे तू क्यों नहीं ठीक हो रहा है। मैं सच में बीमार था और मैं गरीब भी था, मैं दूसरे के घर में रहता था। अगर मैं बीमार था, उसने मुझे ठीक किया। मेरा घर नहीं था, आज उसने मुझे घर दिया, मेरे लिए बंद रास्ते खोले, तो वो आपके लिए भी करेगा। आप घर में जब भी जाओगे तो याद करना यीशु मसीह को, और याद करना अपने अगुओं को भी कि जैसे उनके लिए यीशु मसीह ने किया, मेरे लिए भी करेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? सब आंखों को बंद करे, चले प्रार्थना करते हैं, सब मन बनाते हैं, यीशु मसीह को बोले, यीशु मसीह मैं हमेशा आपके पीछे आऊंगा, आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, यीशु के नाम से। बोले, यीशु मसीह मैं आज मन बनाता हूं, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, जीवन भर आपके पीछे आऊंगा, यीशु के नाम से, क्योंकि मैं जानता हूं आप सच्चे खुदा हो। बोले, यीशु मसीह मुझे दर्शन दे, मैं आपको देख पाऊं, मैं स्वर्गदूत को देख पाऊं, मेरे जीवन में बड़े कामों को देख पाऊं। यीशु के नाम से मुझे अनुग्रह दें कि मैं आपके वचन के अनुसार चल पाऊं। मुझे अनुग्रह दें कि मैं गरीबी में, बीमारी में, तब भी आपको प्रेम करूं। मुझे अनुग्रह दें कि मैं ठीक हो जाऊं और तरक्की पाऊं, तब भी आप ही को पीछा करूं। मैं गरीबी में भी, अमीरी में भी, शांति में भी, अशांति में भी आपको ही प्रेम करूं, आपके ही पीछे आऊं, यीशु के नाम से। अब अपने हिसाब से प्रार्थना करना शुरू करें। जितने लोग पहले से आ रहे हैं, मुझे पता है आप प्रार्थना करना जानते हैं। जो आप कहना चाहते हैं यीशु मसीह को, जो वचन आपने आज सुनी, उस वचन के हिसाब से प्रार्थना करना शुरू करें पूरे दिल से। रिखे सिंधे रिम्बा खाराला संबाहा सत्रो श्री में, रिखे सिम्बे खीराला रवाहा। जो मन बना लेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे, अगर वो कछुए के लिए योजना पूरा कर सकता है, तो आप इंसान उससे कहीं ज्यादा कीमती हो, आपके लिए भी वो बड़ी योजना को पूरा करेगा, बंद रास्ते खोलेगा,
बड़े कामों को करेगा, असंभव कुछ भी नहीं रहेगा आपके जीवन में। टाइम आएगा और हर चीज वो पूरा करेगा। आंखों को बंद करते हुए पूरे दिल से प्रार्थना करें। जितने लोग नए हो आप भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करें पूरे दिल से।